आप सबने इनकम टैक्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, और अगर आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना है तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट के ऊपर है तो उस इनकम पर आपको इनकम टैक्स देना होता है और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन्स की इनकम के ऊपर कितना टैक्स है और नए रूल के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स को कैसे इनकम टैक्स में राहत मिली है, छूट मिली है, और नए रूल के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स के टैक्स को कैसे माफ किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है तो आपको उस इनकम पर टैक्स देना होता है और आईटीआर भी भरनी होती है। तो अब फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 चल रहा है, जिसका टेन्योर है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, और इसके रिगार्डिंग जो आईटीआर है वो 10 अप्रैल 2024 से फिल होना शायद शुरू हो जाएंगी और वो चलेंगी 31 जुलाई 2024 तक विदाउट एनी लेट फीस। तो अभी हाल फिलहाल में सरकार ने 2 रिजाइम बना दी है, एक ओल्ड रिजीम और दूसरी है न्यू रिजीम। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ओल्ड रिजीम को। तो ओल्ड रिजीम के चलते जिस भी पर्सन की इनकम 2.5 लाख से कम है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है और उसको आईटीआर भी फिल नहीं करनी है। और दूसरा, जिस भी सीनियर सिटीजन की उम्र 60 साल से ऊपर और 80 साल से कम है तो उसको, अगर उसकी इनकम 3 लाख है तो उस पर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है और आईटीआर भी फिल नहीं करनी है। तो अगर ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा और 80 साल से कम है तो उनको 3 लाख तक की छूट मिली है कि 3 लाख तक की अगर उनकी इनकम है तो उस पर उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो इसके बाद तीसरा है सुपर सीनियर सिटीजन, जिसकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है। तो ऐसे सिटीजन्स की इनकम अगर 5 लाख तक की है तो उसके ऊपर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है और कोई भी आईटीआर फिल नहीं करनी है। और ऐसे सुपर सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख तक की छूट सरकार द्वारा दी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यू रिजीम की। न्यू रिजीम में अगर किसी भी पर्सन की इनकम 3 लाख तक है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है और उसको आईटीआर भी नहीं भरनी है। तो कोई भी पर्सन, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो कोई नॉर्मल एडल्ट हो, जिसकी भी इनकम 3 लाख से कम है या फिर 3 लाख है, उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उनको आईटीआर भी फिल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को कुछ रिलीफ दिया गया है। अगर उनकी इनकम सैलरी से है, किसी प्रोफेशन से है, रेंटल इनकम आती है, या फिर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, या फिर उनको कोई इंटरेस्ट आता है, या फिर स्टॉक मार्केट से उनके पास कुछ शेयर आता है, तो उस हिसाब से सीनियर सिटीजन्स को कुछ रिलीफ दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं वो कौन से सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको बिल्कुल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। और ये जो डिटेल है ये मेंशन की गई है सेक्शन 194P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। तो इसमें 2 ऐसी कंडीशंस बताई गई हैं जहां पे सीनियर सिटीजन्स को रिलीफ दिया गया है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन इंडिया का रेजिडेंट है प्रीवियस ईयर में, और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो भी सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 75 अबव है। तो ये जो 2 कंडीशंस में जो भी सीनियर सिटीजन फॉल करते हैं उनको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है। तो सेक्शन 194P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है कि इन 2 कंडीशंस में जो सीनियर सिटीजन फॉल करते हैं उनको इनकम टैक्स भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फर्दर इन 2 कैटेगरीज में जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनके लिए आगे और 2 कंडीशंस है जो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 2 कंडीशंस दी गई हैं। अगर वो इन 2 कंडीशंस में फॉल करते हैं तो उनको इनकम टैक्स नहीं भरना होगा और उनको आईटीआर भी नहीं देनी होगी। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन आती है कि जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उसकी 2 जगह से इनकम होनी चाहिए। उसकी सिर्फ 2 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, और वो जो 2 सोर्स ऑफ इनकम है वो पहली है पेंशन के थ्रू उनके पास जो इनकम आ रही है, दूसरी इंटरेस्ट के थ्रू। वो इंटरेस्ट चाहे एफडी के थ्रू आ रहा हो या फिर किसी और सोर्स के थ्रू आ रहा हो। अगर वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इन 2 कंडीशंस में फॉल करता है, यानी कि उसकी इनकम या तो पेंशन से आ रही है और इंटरेस्ट के थ्रू आ रही है, तो उसको आईटीआर नहीं भरना होगा। और इसके रिगार्डिंग एक और कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का सिंगल एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स नहीं होने चाहिए।
यानी कि जिस अकाउंट में उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की पेंशन आती है उसी अकाउंट में उसकी इंटरेस्ट वाली इनकम भी आनी चाहिए। और वो जो सिंगल बैंक अकाउंट है वो एक ही बैंक में होना चाहिए, और वो जो बैंक है वो स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए। तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन इन सारी कंडीशंस में फॉल करता है तो उसको ITR भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि उसके लिए सीनियर सिटीजन को क्या करना होगा। तो इसके लिए सीनियर सिटीजन को एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो उसको अपने ही बैंक से मिल जाएगा, जो कि है डिक्लेरेशन फॉर्म 12BBA। तो जब भी ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है तो उसके बाद ये बैंक वालों की ड्यूटी बनती है कि जो भी इनकम आ रही है, जो भी पेंशन आ रही है या फिर इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें से जो भी TDS या टैक्स अमाउंट काटना है तो उसके बाद जो भी सारा अमाउंट बनता है वो आपको दे। तो सारा का सारा एडजस्ट करके जो बाकी का सारा अमाउंट है वो सीनियर सिटीजन को ट्रांसफर किया जाए। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो उसको कोई भी इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, और उसको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न भी भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सरकार को इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बनाने की बजाय जो भी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उन सभी का टैक्स बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि वो कौन से सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका टैक्स बिल्कुल माफ़ किया गया है और जिनको ITR नहीं भरनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।